आज नगर के द्रोणा सागर रोड स्थित कांग्रेस नवचेतना भवन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि नारायण दत्त तिवारी की दूरगामी सोच के चलते आज काशीपुर समेत पूरा उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है। उन्हीं की देन है जब उत्तराखंड का अस्तित्व उन्होंने ही पैदा किया था। उन्होंने कहा कि नारायण दत्त तिवारी जैसी विकास परक सोच वाला नेता शायद ही इस धरती पर पैदा हो। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी और सत्येंद्र चंद गुड़िया के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आगाज हुआ। यहाँ बता दें कि इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर उषा चौधरी समेत कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। बता दें कि पहले कांग्रेस कार्यालय का नाम कांग्रेस नवचेतना भवन था, लेकिन नारायण दत्त तिवारी की जयंती पर इस कार्यक्रम का नाम एन डी तिवारी एस सी गुड़िया कांग्रेस नवचेतना भवन रखा गया है। यहाँ बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने संबोधन में यहाँ पर पुस्तकालय खोलने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जयपुर में पंडित नारायण दत्त तिवारी की प्रतिमा तैयार की जा रही है, जिसको शीघ्र ही यहाँ पर स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास पुरुष कहे जाने वाले पंडित नारायण दत्त तिवारी को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी प्रेरणा से कांग्रेस जनों को ऊर्जा मिलेगी। उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ नवचेतना भवन में कांग्रेसियों और अन्य दलों से खचाखच भरा हुआ था। श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गरीबों के, कमज़ोर के वर्गों के, शोषितों के, वंचितों के हमेशा पैरोकार रहे, सर्वधर्म समभाव के प्रतीक रहे। देशी आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और देश के निर्माण में, उत्तराखंड के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और देश को के विभिन्न पदों पर, केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर, चाहे वित्त मंत्री के रूप में, चाहे योजना मंत्री के रूप में, चाहे विदेश मंत्री के रूप में, चाहे इस्पात खान मंत्री के रूप में, चाहे उद्योग मंत्री के रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से देश को एक नई दिशा दी। आज नवचेतना मंच में हम सब उनको स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको सब श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित कर रहे हैं और सबकी यही कामना है कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। यही कामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि जो उन्होंने राह दिखाई है, हम सब लोग विकास की जो राह दिखाई है, सर्वधर्म समभाव की जो राह दिखाई है, उस पर हम आगे बढ़ते रहें। सर, आज द्वारा घोषणा भी की गई, किस तरह की घोषणा? देखिए, MIT में हमने आज श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी पुस्तकालय के लिए 10 लाख रुपया देने की घोषणा की है और यह प्रथम किस्त है। हम चाहते हैं कि बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को ऐसी पुस्तकें वहाँ पर रखी जाएं, ऐसी वाचनालय का निर्माण हो जहाँ पर देश के आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में और देश के निर्माण में और महानतम जो नेता रहे हैं देश के, उनके बारे में जानकारी हो सके, इतिहास के बारे में जानकारी हो सके, नौजवानों को एक राह मिल सके। इसलिए हम चाहते हैं कि एक पुस्तकालय का हम निर्माण कर सकें।